बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपके साथ बोर्ड के टॉपर का इंग्लिश का मुकम्मल पेपर शेयर करूंगा और साथ आपको भी बताऊंगा कि आपने बोर्ड के पेपर में कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना होता है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट पे करना होता है और कौन सा क्वेश्चन कितने पेजेस का करना होता है। इंशाअल्लाह आप ये पेपर देख के इंग्लिश के पेपर में पूरे 75 ओवर 75 नंबर हासिल कर सकेंगे। इस पेपर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंग्लिश का जो 10th क्लास का पेपर है इसमें टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, यानी कि पूरे टाइम के मुताबिक आपका जो मुकम्मल पेपर है उसको कैसे हल करते हैं और हर जो सवाल का आपने आंसर लिखना होता है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कितने पेज का होना चाहिए, कितनी लाइन्स का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब भी बोर्ड का पेपर मिले सब्जेक्टिव पेपर और उसके साथ जो उसकी आंसर शीट मिलती है उसके ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर लिखने से क्या मुराद होता है कि आपने जो बोर्ड का चेकर है, यानी कि जो जिसने आपका पेपर चेक करना है, आपने उसके लिए आसानी पैदा करनी है। आसानी पैदा करने से क्या मुराद है कि आपका पेपर पकते ही उसको पता चल जाए कि ये बच्चा जो पेपर है इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है और आपको पेपर चेक करते वक्त उसको जो क्वेश्चन पेपर है वो ना देखना पड़े, क्योंकि जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं उनका यही ख्याल होता है कि हमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें। तो आपने भी पेपर को इसी तरह प्रेजेंट करना है कि जो बोर्ड का चेकर है उसको आपका पेपर देखते ही सारा पेपर चेक कर ले, पेपर के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको ना देखना पड़े कि ये कौन सा क्वेश्चन इसने किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है सब्जेक्टिव पार्ट, इसके बाद आपने लिखना है सेक्शन 1। ये आपके बोर्ड का जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर ये मेंशन होता है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी आपने हेडिंग देनी है। आपने कोशिश करनी है कि पेपर में जो है वो ओनली जो है ब्लू मार्कर या ब्लू पेंसिल इस्तेमाल करनी है, ब्लैक से मुकम्मल तौर पर परहेज करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपने लिखना है कि जो आपका जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये क्वेश्चन के आंसर होते हैं, तो क्वेश्चन के आंसर में आपने बता देना है कि आप कौन सा जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, यानी कि उसकी एक छोटी सी जिसको आप सुर्खी या हेडिंग कहती है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसकी हेडिंग कौन सी है, उससे ये होगा कि जो बोर्ड का चेकर होगा उसको पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये देख लें ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला और उसकी लेंथ देख लें, इसने इतनी लेंथ में ये क्वेश्चन लिखा है। फिर उसको जाके इसके जो पूरे जो हैं वो 2 नंबर मिले हुए हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 7 से 6 लाइनें जो लिखनी पड़ेंगी, फिर ही आपको जाके उसके जो 2 नंबर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं इसी शॉर्ट क्वेश्चन का। ये देखिए उसने फिर उसी तरह मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट, फिर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है उसकी एक छोटी सी हेडिंग दे दी है ताकि जो बोर्ड का चेकर है उसको पता चल जाए कि वो कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। और इसके साथ ही ये देख लें इसकी लेंथ कितनी लिखी हुई है, फिर जाके इसको 2 नंबर मिले हुए हैं। और जब भी आपने जो भी क्वेश्चन का पार्ट ख़त्म करना है उसके बाद एक छोटी सी लाइन आपने लाजमी लगानी है ताकि इससे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह ये देख लें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी वैसे ही उसने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर दिया है, फिर उसकी छोटी सी हेडिंग दी है और उसकी जो लेंथ है जितनी वो क्वेश्चन के मुताबिक उसने उसका आंसर लिखा हुआ है, फिर उसको जाके इसके 2 नंबर मिले हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं इसी पेपर का। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी छोटी सी हेडिंग दी है ताकि पता चल जाए कौन सा पेपर है। फिर उसकी ये देख लें आप क्वेश्चन की लेंथ देखें कि इतना क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है, फिर जाके उसके पूरे 2 नंबर मिले हैं। ये हम ऐसे ही कह देते हैं कि हमारे इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए हैं जबकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अच्छे नंबर पूरे 75 ओवर 75 नंबर लेने के लिए हमें जो क्वेश्चन पेपर है उसको उसके मुताबिक अटैम्प्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा लेंथी करके लिखना पड़ता है, फिर जाके हमें उसके जो पूरे जो हैं वो पूरे 75 ओवर 75 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट किया उसकी छोटी सी हेडिंग दे दी हुई है और आपने कोशिश करनी है कि जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसके अंदर कोई अगर कोई डेट आ जाए, किसी का कोई नाम आ जाए तो उसको आपने जो मार्कर के साथ इस तरह हाईलाइट कर देना है। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन चेकर होता है बोर्ड का उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे यहाँ पे अब कायदे आज़म आया है तो कायदे आज़म को उसने मार्कर के साथ आप जो अच्छा सा हाईलाइट कर दें, आप ब्लैक पॉइंटर से इस्तेमाल करें, आप सिर्फ जो मार्कर है उसका यूज़ करके उसको हाईलाइट कर दें, फिर आपको इंशाल्लाह उसके जो पेपर चेकर है उसके ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपको वो नंबर भी पूरे देगा। इसके बाद जैसे ही उसका फर्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है आपने भी जो सेकंड क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है जो कि आपका पेयर ऑफ वर्ड्स होता है। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह आपका जो पेपर का टाइम है वो मुकम्मल तौर पर मैनेज भी हो जाता है और आपका जो पूरा पेपर है वो टाइम पे मैनेज भी होता है। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन करना है उसकी हेडिंग देनी है, फिर उस क्वेश्चन कौन सा है यानी कि वो किसके रिलेटेड क्वेश्चन है आपने उसकी हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट जब पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं तो देखिए किस तरह खूबसूरत अंदाज में पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो पेयर ऑफ वर्ड्स उसने लिखा है उसके दोनों जो उसने वो बताए हुए हैं, फिर साथ उसने उसके जो है
वो मीनिंग भी लिखे हैं ताकि इसके भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। साथ उसने उसके मुकम्मल उसके जो सेंटेंसेज हैं वो भी लिखे हुए हैं। जब ये खत्म हो गया है तो उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगाई ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। इसके बाद दूसरा पेयर ऑफ वर्ड लिखा है, ठीक है, उसको भी बिल्कुल उसी तरह ही उसने अच्छी तरह प्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पे डिटेल से उसने बताया हुआ है कि मैं ये वाला कर रहा हूँ, और उसके साथ उसने मायने भी लिख दिया है ताकि चेक करने वाले को इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये जैसे ये खत्म हुआ इसके बाद भी लाइन लगाई है। इसी तरह तीसरा पेयर ऑफ वर्ड्स है। आपने भी जब भी पेयर ऑफ वर्ड्स को अटेम्प्ट करना है तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह उस पूरे पेपर को है उसके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इसी तरह उनके मैनी भी लिखने। अगर आपको मीनिंग आते हैं नहीं आते तो कोई बात नहीं, नाम भी लिखें, लेकिन इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ना है। और जैसे ही वो खत्म हो उसके बाद आपने एक लाइन भी लगानी है और जैसे ही नेक्स्ट शुरू करना है उसकी आपने नंबरिंग लाजमी देनी है। तो ये हो गए आपके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उसको, और जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा उसके नीचे आपने एक मुकम्मल लाइन लगानी है ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे मुकम्मल क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और इस छोटी लाइन का मतलब ये होता है कि इसका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स के बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, इसमें आपने उर्दू टू इंग्लिश में जो सेंटेंस दिए होते हैं उनको ट्रांसलेट करना होता है। अब यहाँ पे उसने सबसे पहले बता दिया कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मजीद एक और हेडिंग भी दे सकते हैं कि ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, यहाँ पे वो भी मार्कर से लिख सकते हैं। उसके बाद उसने जो पहला सेंटेंस है वो लिखा है जिसको आपने करना है। अगर आपने दूसरा करना है तो दूसरे के नंबर देने हैं, तीसरा करना है तो तीसरे का नंबर देना है, और कोशिश करें कि साथ उसकी जो उर्दू है वो भी लिख दें। बाद बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ उसकी जो इंग्लिश है वो लिख देते हैं, उर्दू साथ मेंशन नहीं करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि साथ उर्दू भी लिख दें और उसकी जो इंग्लिश है वो भी साथ लिख दें। इसके बाद इसी तरह जैसे ही ये खत्म हो उसके बाद आपने लाइन लगानी है। इसके बाद नेक्स्ट जब आपने ट्रांसलेशन करनी है उसकी नंबरिंग, उसको उसी तरह उर्दू इंग्लिश, फिर जब खत्म उसकी लाइन, इसी तरह तीसरा मुकम्मल जो आपने ट्रांसलेशन है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आपने करनी है। और जैसे ही आपका ये मुकम्मल क्वेश्चन खत्म हो आपने उसके नीचे एक बड़ी सी लाइन लगानी है ताकि पता चल जाए कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आपने पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि आपका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन ये कौन सी होती है, आपके पास इंग्लिश के जो पैराग्राफ दिए होते हैं, समटाइम एक भी दिया होता है और समटाइम 2 पैराग्राफ दिए होते हैं। तो आपने जो भी पैराग्राफ करना है, अगर एक दिया तो वैसे ही ट्रांसलेशन कर देनी है, अगर 2 दिए हैं तो उनके नंबरिंग को मेंशन करके नंबरिंग दे के आपने उसकी जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वहाँ पे पैराग्राफ बने हुए हैं उसके मुताबिक आपने उसको ट्रांसलेट कर देना है। जैसे ही आपकी पैराग्राफ वाली ट्रांसलेशन खत्म हो उसके नीचे आपने एक मुकम्मल लाइन लगानी है कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो चुका है। ट्रांसलेशन के बाद आपने जो क्वेश्चन करना है आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला होता है। इसके आपने सबसे पहले ऊपर बता देना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कौन सा है, इनडायरेक्ट फॉर्म वाला है। फिर आपने जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपने इसकी नंबरिंग देनी है। उसके बाद जिसका आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर रहे हैं उसको आपने सबसे पहले ऊपर मार्कर के साथ लिखना है और उसका फिर जो उसका जो आंसर है उसको आपने पेन या पॉइंटर जो भी आपके साथ है उसको लिखना है। जैसे ही वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पार्ट करें उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगाएं ताकि पता चल जाए इसका ये पार्ट मुकम्मल है। इसी तरह आपने जब नेक्स्ट पार्ट करना है उसका नंबर और उसका जो नेक्स्ट करना है वो करना है। जैसे ही वो खत्म हो उसके नीचे भी लाइन लगा देनी है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तीसरा पार्ट, फिर उसी का चौथा पार्ट, इसी का 5वां पार्ट। जब भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं उसका आपने क्वेश्चन जो है वो लाजमी लिखना है, फिर उसको नीचे आपने ट्रांसलेट करना है ताकि चेकर के लिए मज़ीद आसानियाँ जो है वो पैदा होती रहें और आपको उसके जो नंबर हैं वो मुकम्मल मिले। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपने कौन सा करना है। इसके बाद आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद जो आपने क्वेश्चन करना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कौन सा क्वेश्चन होता है, समरी वाला क्वेश्चन होता है। और ये पेपर में आपकी जो समरी है वो एक लाजमी आती है 3 में से। यहाँ पे जो समरी उसने की हुई है आपने सबसे पहले बताना है कि आप समरी लिख रहे हैं, फिर आप कौन सी समरी कर रहे हैं उसकी आपने हेडिंग देनी, जैसे यहाँ पे उसने ट्राई अगेन लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जब आपने समरी करनी है उसमें जो पोएट का नाम है उसको आपने मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है। अगर कोई और फेमस प्लेस आ जाए, कोई नाम आ जाए, कोई डेट आ जाए, उसको भी आपने मार्कर से हाईलाइट करना है, उससे बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने कोशिश करनी है कि जब आप समरी लिखें तो उसमें आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोटेशन को भी ऐड करें। कोटेशन ऐड करने से क्या होता है कि इंप्रेशन पे अच्छा पड़ता है और जो आपको 5 नंबर समरी के हैं वो मुकम्मल मिल जाते हैं। कोटेशन ऐड करने से एक तो आपकी समरी की लेंथ ज़्यादा होती है, पेज काफ़ी कवर होता है, और एक जो बहुत ही अच्छा आप देखें यहाँ पे मैं पूरा पेज आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा एक इंप्रेशन जो पड़ रहा है पूरा समरी का इसके साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करना होता है समरी के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका होता है ये ऐसे का क्वेश्चन होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। जब आपने ऐसे का क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपने जो ऐसे करना है उसकी आपने हेडिंग देनी है। जब आपके पास टोटल जो ऐसे होते हैं वो 3 होते हैं, 3 में से आपने किसी एक के ऊपर नोट करना होता है। और आप यहाँ पे एक बात नोट कर लें, आपने कम से कम 3 से 4 पेजेस का आपने जो है वो ऐसे लिखना है, फिर आपको उसमें जाके आपको 15 में से 14 या 13 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप 3 या 4 पेजेस से कम लिखेंगे तो आपको 8 से 10 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर आपको
आपको कभी भी ऐसे में नहीं मिलेंगे। और जब भी आपने ऐसे को लिखना है, आपने ऐसे के साथ हर ऐसे की कम से कम आपको 3 से 4 कोटेशन अहादीस वगैरह आती हों, आपने उसी के रिलेटेड जो है वहाँ पे ऐड करनी है। एक तो उससे पेज कवर ज़्यादा हो जाता है, एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे आपको इसको ऐसे शेयर करता हूँ, लाइब्रेरी जिसने ऐसे लिखा हुआ है, सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट दिया है लाइब्रेरी का, उसके मतलब उसमें कोई चीज़ आ जाती है उसको आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद उसने थोड़ा सा उसके बारे में मजीद बताया हुआ है, इस तरह पॉइंट बना के। पॉइंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पेज है वो ज़्यादा कवर हो जाता है और इंप्रेशन एक अच्छा पड़ जाता है और आपके जो ऐसे की लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसी का पेज देख लेते हैं, ऐसे का ही। देखिए इसने किस तरह छोटे छोटे जो पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, छोटे छोटे। इसमें ये होता है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ना है और जब कोई कोटेशन वगैरह कोई चीज़ आ जाए, हदीस वगैरह, उसको आपने इसी तरह लिख देना है। फिर जैसे आप इस तरह ये होता है कि आप देखें ये पूरा पेज है, यहाँ पे अगर हम देखें तो छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका इस तरह कि ये पैराग्राफ लिख लिया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी कोटेशन लिख दी, फिर पैराग्राफ, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, फिर यहाँ पे कोई वर्ड आ गया उसको मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इससे ये होता है कि ऐसे की लेंथ वही होती है, जस्ट लिखने का तरीका ऐसे होता है कि एक तो आपका ऐसे की लेंथ ज़्यादा होती है और एक इंप्रेशन ज़्यादा पड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये पेज देख लें, इसको भी ऐसी तरह, ये अभी तक ऐसे ही चल रहा है। उसका जो थर्ड पेज है ये ऐसे का चल रहा है मुकम्मल। ये उसके बाद मजीद उसने यहाँ पे फिर हेडिंग दी हुई है। इससे ये कि एक बाद बच्चे इनको एक ही लाइन में लिख देते हैं, उससे क्या होता है कि जगह जो कम कवर होती है, अगर आप इस तरह पॉइंट्स बना कर लिख दें तो उससे जगह क्या है ज़्यादा कवर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट उसी का ही ये ऐसे के मतलब कि उसने लिखा हुआ है, मजीद उसमें थोड़ी सी हेडिंग ऐड कर दी हैं। उससे ये होता है कि एक अच्छा पता इंप्रेशन पड़ता है कि पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी होती है, स्कूल कौन सी होती है, उसके बाद गवर्नमेंट लाइब्रेरी कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके बाद रिसर्च क्या होता है लाइब्रेरी में, इसकी हेडिंग दी हुई है। इसके बाद स्पेशल थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। ये आप देख लें कम से कम ये 4 से 5 पेजेस हो चुके हैं और अभी तक ये ऐसे चल रहा है। और लास्ट पे एक अच्छी तरह आपने एक बेहतरीन सा कोटेशन लिख देना है। इससे ये होता है कि जो चेकर होता है वो कभी भी आपका जो पेपर है वो मुकम्मल नहीं रीड करता। जिन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया होता है सिर्फ वही पॉइंट वो पढ़ता है, और जिन पॉइंट्स के ऊपर आपने मार्कर से बोल्ड किया होता है उन पॉइंट के ऊपर उसकी नज़र जाती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे को वाकई पेपर आता है और उसका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ जाता है। और इस तरह ये मजीद इसका ये नेक्स्ट पेज है, यानी कि ये कम अज़ कम उसने 4 से जो 5 पेज हैं इसका सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही लिखा हुआ है। और इस ऐसे में उसने काफ़ी ज़्यादा कोटेशन भी लिखी हैं। कोटेशंस के बाद फिर उसने अहादीस वगैरह उसकी जो इकसाम है वो भी लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे होती है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इसकी रिसर्च क्या होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारा लिख के लास्ट पे फिर देखें इसको पूरे जो हैं वो ऐसे में 15 नंबर मिले हैं। और इसने कम से कम 5 से जो 6 पेजेस हैं वो लिखे हुए हैं। अगर आप कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 पेज भी लिख दें तो फिर भी आपको इंशाअल्लाह 14 मार्क्स जो हैं ऐसे में मुकम्मल मिल जाएंगे। लेकिन लिखने का तरीका इस तरह होना चाहिए कि देखने वाले पर इंप्रेशन अच्छा पड़े, ऐसे लेंथी हो, कोटेशन लिखी हो, मार्कर से वर्ड्स को बोल्ड किया हो जो मशहूर होते हैं, टाइप्स लिखी हो, उसमें हेडिंग बनाई हो, फिर जाके आपको ऐसे के हैं जो है मुकम्मल अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये था आपका 10th क्लास का इंग्लिश का बोर्ड का जो पेपर की प्रेजेंटेशन है कि किस तरह करते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।